गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, आज हम बात करेंगे अंकल आंटी की। ठीक है, जो सपना के सास ससुर हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। और मैं उनको कोशिश मैं यही करूंगी कि मैं उनको सपना ही बोलूं, क्योंकि जब मैं उनको दीदी बोलती हूँ तो लोग कहते हैं कि मैं सपना की पुजारन हूँ और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो कोशिश मेरी यही रहेगी। और अगर मुंह से भाई निकल जाए तो बात अलग है। वही कहते हैं ना कि कोई भी चीज़, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको छूटने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब आप लगातार वो चीज़ें करते हो ना, कोई भी काम हो या जिस चीज़ को आप जो नाम से पुकारते हो, तो उसको छूटने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी। तो बात करते हैं हम अंकल आंटी की। और जब से जो स्टेपी गर्ल हैं, जब से जो सपना है वो ससुराल छोड़ के गई हैं, तब से अंकल आंटी को कंटेंट बना के रख दिया है लोगों ने। चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो उनके रिलेटिव हो, चाहे कोई भी हो। मतलब रिलेटिव हैं और जो पड़ोसी हैं, उनमें कंपटीशन चल रहा है कि भाई कौन ज्यादा खुश कर देगा। तो अंकल हमसे खुश हो जाएंगे और हमारी वीडियो में आ जाएंगे, फिर हमारे व्यूज अच्छे आएंगे, हमारा चैनल चमकेगा, हमारा जो चैनल है वो उसकी ग्रोथ होगी। तो ये ना, मतलब ऐसा लग रहा है देखिए जैसे होड़ सी मची हो, कंपटीशन सा चल रहा हो कि भाई हाँ नहीं, हम अंकल को लेंगे, हम उनका दुख दर्द दिखाएंगे, हम उनका दुख दर्द बांटेंगे, हम उनको ज्यादा खुश कर पाएंगे तो वो अंकल हमसे ज्यादा खुश होंगे। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा हो कि पड़ोसी बोलता होगा कि भाई पहले मैं खुश करूंगा, मतलब मैं खुश रखूंगा अंकल आंटी को, क्योंकि मैं पड़ोसी हूँ, मैं तो कभी भी उनके घर आ जा सकता हूँ। बाकी जो रिलेटिव है भाई, उनको तो थोड़ा टाइम लगेगा आने में। ठीक है, पड़ोसी जब चाहे तब आ जा सकता है और जाता आता भी है वो। मतलब अंकल आंटी ने उसको परमिशन दे रखी है, इतना उसको परमिशन दे रखी है कि वो किचन में जाके भी वीडियो शूट करके आता है, हमने देखा है। ठीक है, तो उसके दिमाग में होता होगा कि चलो मैं भाई अंकल को खुश रखता हूँ और आज उनके लिए ये करता हूँ, आज उनके ऐसे हेल्प करता हूँ, तो शायद अंकल खुश होके थोड़ा सा प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे भी दे दें शायद। इधर जो आंटी जी के मैके वाले हैं, उनका तो आपको पता है। ठीक है, वो सो कॉल जो भैया हैं, जिन्होंने काफी हद तक उनका हाथ है, जो ये चीजें हुई हैं, जो सपना है जो अपना घर छोड़ के गई है, अपना ससुराल छोड़ के गई है, उनका इसमें बहुत हद तक हाथ है। मैंने उनका चैनल भी देखा जब, मतलब इससे पहले, जब ये कंट्रोवर्सी से पहले उनके चैनल पे 6 के थे। ठीक है, 5 या 6 के थे। उसके बाद उन्होंने कोई वीडियो ही नहीं डाली थी अपने चैनल पे, कोई वीडियो ही नहीं थी। क्योंकि आपको पता है, जब यहाँ सपना अपने ससुराल में अपने मतलब सास ससुर के पास रहती थी, तो इतना किसी का आना जाना था नहीं। ठीक है, ये आते थे भाई साहब, ये आते थे, बट आते थे और चले जाते थे, ज्यादा से ज्यादा एक दिन रुक जाते थे बस। इनको मैंने पहली बार देखा था जब जो आंटी जी हैं, इनके मैके में शादी होती है, इनकी बहन की बेटी की शादी होती है, तब उनको देखा था मैंने पहली बार, जब ये मतलब जो भाई साहब हैं इनको लेने आते हैं वहां शादी के लिए। ठीक है, और जो आंटी जी की बहनें हैं, जो इनके भाई भाई हैं, सब वहीं आसपास के ही हैं। ठीक है, तो इनको मैंने फर्स्ट टाइम तब देखा था। और मैंने कल जब इनका चैनल देखा तो, एंड जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है, जब से सपना ने अपना ससुराल छोड़ा है, तब से तो आपको पता है जो अंकल आंटी हैं वो अब लोगों के, मतलब जो लोग हैं, चाहे वो पड़ोसी कह लो, चाहे वो रिलेटिव हो, उनके कहने से ही चलते हैं। ठीक है, उनके मतलब वो उनके सगे हो गए हैं सब। तो आने जाने का तो कोई वही नहीं है। जब पड़ोसी को इतना ज्यादा अलाउ कर रखा है, तो वो तो रिलेटिव हैं, तो वो तो करेंगे ही। तो मैंने उनका चैनल देखा और अभी मैंने कम से कम उनके 5-6 ब्लॉग देखे, मतलब टाइटल देखे, थंबनेल देखे। उसमें जो आंटी जी के मतलब जो भाई साहब हैं, आंटी जी के भाई के बेटे हैं जो, तो उन्होंने उनकी 5-6 वीडियो बुआ फूफा जी के नाम से ही हैं, और वहीं उनके व्यूज अच्छे आए हैं, वहीं से उनका चैनल ग्रोथ, मतलब वहीं से उनके चैनल ने ग्रोथ की है। मतलब आज उनके जो है 15 के सब्सक्राइबर हो गए हैं उनके। ठीक है, 6 के से सीधा 15 के। और जितने भी उनके टाइटल हैं, जितने भी उनके थंबनेल हैं, वो सब बुआ फूफा, सब बुआ फूफा।
बुआ फूफा आज हमारे यहाँ खाना खाने आए, बुआ फूफा आज हमारे यहाँ ये करने आए, बुआ फूफा आज हमारे यहाँ नहाने आए, बुआ फूफा ने आज ये किया, बुआ फूफा ने आज वो किया। मतलब बुआ फूफा के अलावा कुछ है ही नहीं थंबनेल में। और मैंने नोटिस किया कि जितने भी बुआ फूफा के नाम से वीडियो हैं उन पे ही इनके व्यूज अच्छे आए हैं। बाकी इनके अपनी जो वीडियो हैं, इनका जो अपना खुद का कंटेंट है उस पे व्यूज नहीं है इनके। सेम ऐसे ही आप देख लो, हमारे जो पड़ोसी हैं, सेम पड़ोसी का भी यही है किस्सा। उन्होंने जहाँ जहाँ अंकल आंटी का जिक्र किया है या अंकल आंटी को दिखाया है, जहाँ थंबनेल में अंकल आंटी दिख रही हैं, जहाँ अंशु दिख रही है, वहीं उनके व्यूज अच्छे हैं। और उनकी चैनल की जो ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से हुई है। एंड जेरी ने तो इनका चैनल तक मोनेटाइज करा दिया, मतलब उसकी एक वीडियो डालने से इनका चैनल मोनेटाइज हो गया, ये इन्होंने खुद बोला था। तो जो इनके लास्ट 2 या 3 जो ब्लॉग हैं जिसमें जो भाई साहब हैं वो बताते हैं कि जो फूफा जी हैं उनकी तबीयत खराब है तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना है कोटा, ठीक है। तो अपने ब्लॉग में ये पूरा दिखाते हैं, वहाँ से निकलते हैं, मतलब वहाँ से नहीं निकलते हैं, शिवपुरी से निकलते हैं, मतलब शिवपुरी में ये दोनों होते हैं। जिस टाइम अंशु आई थी शिवपुरी, जो अंकल आंटी की तबीयत खराब हुई थी और अंकल आंटी उनको लेके आए थे, तो भी ये भाई साहब भी आए थे क्योंकि गाड़ी चलाने वाले ये ही थे, ठीक है। तो ये भी रुके थे और उन्होंने अपने ब्लॉग में भी बताया कि जो अंकल है उनका शुगर काफ़ी बढ़ा हुआ था, तो हम लोग यहाँ कुछ टाइम के लिए रुके, अंशु और ये, और हमने उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की, तो उनका जो शुगर लेवल है वो कम हुआ है। पूरी रिपोर्ट वगैरह सब कुछ दिखाई थी इन भाई साहब ने, हॉस्पिटल भी दिखाया था, वहाँ इनका ब्लड, जो अंकल हैं उनका ब्लड लिया जा रहा था, उनका ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहा था, ठीक है। वो सारी चीज़ें दिखाई। तो मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ भाई साहब से कि आपको जब सारी चीजें करनी हैं, ठीक है, चलो मान लिया कि आप कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आप सोशल मीडिया पे क्यों दिखा रहे हो? भाई हॉस्पिटल लेके जाना, हॉस्पिटल दिखाना, ये करना वो करना, वो सारी चीजें आपको दिखाने की क्या जरूरत थी? मतलब तो यही हुआ ना कि आप भी कहीं ना कहीं अपने जो बुआ फूफा हैं उनको आप एज अ कंटेंट यूज कर रहे हो। जो कंटेंट है वो आपका चल भी अच्छा रहा है, उससे आपके चैनल की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। भाई कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ कुछ, मतलब आप किसी को दान देते हो या आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो उस चीज़ को कभी भी गिनाना नहीं चाहिए, ठीक है, कभी भी गिनाना नहीं चाहिए। कहा यह जाता है कि अगर एक हाथ से दान देते हो ना तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए, मतलब कहावत ये है। बट यहाँ एक एक चीज़ दिखाई जा रही है, हॉस्पिटल से लेके, ब्लड टेस्ट से लेके, रिपोर्ट से लेके, हर चीज़ दिखाई जा रही है। और एक चीज़ और, जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं ये भाई साहब, मतलब पूरी फैमिली होती है, भाई साहब, अंशु, आंटी, अंकल, ये सब होते हैं, रास्ते में ये लोग पुलाव होता है वो खाते हैं। तो मैंने इनके कुछ कुछ कमेंट भी देखे, उसमें काफ़ी लोगों ने बोला कि आप लोग डॉक्टर के पास जा रहे हो या पिकनिक मनाने जा रहे हो, मतलब एक जगह रुक के ये लोग वहाँ इनकी मजाक मस्ती चल रही होती है कि ये कश्मीर है, कि यहाँ सेब होते हैं, जो भाई साहब हैं वो कहते हैं अपनी बुआ से कि यहाँ सेब भी आते हैं, यहाँ ये वो आता है, वहाँ वो आता है, तो वहाँ बहुत सारी मस्तियाँ होती हैं। उसके बाद फिर ये चलते हैं, फिर पूरा वही डॉक्टर का दिखाते हैं। फिर उसके बाद जब रिपोर्ट भी आ जाती है, उसके बाद अंकल खुद मेडिकल से दवाई लेने जाते हैं, तो भाई दवाई लेने आप ही चले जाते। जो बीमार होता है कायदे में तो उसको नहीं जाना चाहिए। भाई आप यंग थे, आप बोलते फूफा जी आप बैठो, चलो मैं दवाई लेके आता हूँ। बीमार आदमी दवाइयाँ लेके आ रहा है, बस आपको वीडियो बनाने की पड़ी है। नहीं भाई, मेरा कंटेंट नहीं रहना चाहिए, मेरा एक भी जो है क्लिप मिस नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने इस पे भी इनको ट्रोल किया, जो इन्होंने रास्ते में खाना खाया, प्लेट वगैरह सबको लेके गए थे वहाँ, ये जो तायरी होती है, हमारे तब तो तायरी बोलते हैं येलो राइस को, आप लोगों के पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे ज़रूर बताना उसको क्या बोलते हैं। और रास्ते में खूब हंसी मजाक के करते हुए चल रहे हैं अंशु, और ये सब बहुत सारी मस्ती करते हैं। एंड जब ये सारी चीज़ें जब मैं वीडियो में देख रही थी तो मुझे एक चीज़ फील हुई कि अगर इतना प्यार और इतनी हैप्पीनेस जब जिस टाइम सपना इनके पास थी, मतलब अपनी ससुराल में रह रही थी अपनी सास ससुर के पास, तब दिखाई होती तो शायद वो मजबूर ना होती अपना ससुराल छोड़ने को। हालांकि ससुराल छुड़वाने में इन सबका हाथ है, जो आंटी जी के जो मायके वाले हैं और
इन सब का ही हाथ है। उन्होंने ही चीज़ें इतनी खराब कर दी, उनके खिलाफ चीज़ें भर भर के, मतलब सास ससुर के दिमाग में इतनी चीज़ें भर दी। जो भाई साहब हैं, उनकी फैमिली है, अंशु की फैमिली ने इतनी चीज़ें उनके दिमाग में भर दी कि मतलब बात यहाँ तक पहुँच गई और इतना उनको टॉर्चर कर दिया गया कि वो चली गई यहाँ से। फिर उसके बाद जब ये आते हैं वहाँ से, मतलब जहाँ हॉस्पिटल होता है कोटा, मतलब कोटा इनको दिखाया जाता है। कोटा से आते आते इनको 8:30 पौने 9 बज जाते हैं, ठीक है, आते आते इनको। फिर उसके बाद बताते हैं ये कि बुआ सब्जी बना के रख गई थी और बस रोटी बनानी है। तो हम देखते हैं बाकी चीज़ें बुआ करती हैं। तो जो आंटी हैं वो रोटियां वोटियां बनाती हैं, लास्ट में औगी की रोटी रह जाती है, ठीक है। तो औगी की रोटी जो है वो भाई साहब बनाते हैं। भाई साहब बोलते हैं कि मुझे भी रोटी बनानी आती है, मैं बनाऊंगा रोटी। फिर वो गोल गोल रोटी बनाते हैं, वो दिखाते हैं पब्लिक को कि देखो मैं रोटी भी बना सकता हूँ। देखने से लग रहा था कि घर पे भी वो आराम से रोटी वोटी बना लेते होंगे। अगर उनकी वाइफ को रोटी बनाने का मन नहीं करता होगा तो वो चल जाता होगा, ठीक है। तो उन्होंने रोटी बहुत अच्छी बनाई, गोल गोल रोटी बनाई। उसके बाद जो हमारी अंशु मैडम है वो एज यूजुअल हमेशा कमेंट्री करती नजर आती हैं। चाहे वो सपना के टाइम हो, जब सपना किचन में काम करती थी तो भी अंशु बराबर में खड़ी रह के कैमरा लेके कमेंट्री करती थी, ठीक है। उनको बाकी कुछ नहीं आता, उनको बस बोलना आता है मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं वैसा कर लेता हूँ, मैं भी गोल बना लेती हूँ। बट हमने आज तक नहीं देखी, क्योंकि अगर लोगों ने देख ली, अगर बुआ को पता चल गया कि अंशु रोटी बना लेती है, अंशु काम कर लेती है, तो कहीं मुझे ही ना करना पड़ जाए। तो हमेशा की तरह वो कोने में खड़े रह के वो कमेंट्री पास कर रही थी, ठीक है। और यहाँ भी साथ में मस्तियाँ चल रही थी। जो आंटी जी हैं भाई साहब के एक थप्पड़ लगाती हैं हंसते हुए बड़े प्यार से। एंड उस टाइम भी मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर यही प्यार यही मस्ती अगर अपने बहू के साथ की होती तो शायद आज जो ये दूसरे का सहारा ढूंढ रही है, दूसरे का मुंह देख, मतलब इनको दूसरों का मुंह देखना पड़ रहा है, तो शायद आज वो देखना नहीं पड़ता। बट इन्होंने जो अपने खून के रिश्ते हैं वो इन्होंने अलग कर दिए और जो इनके मायके वाले हैं वो इनके सगे हो गए। वहीं दूसरी तरफ अगर बहू के मायके वाले आते थे तो आंटी का आप मुंह देखते थे कैसे सूज जाता था, बोलती नहीं थी, उनके चेहरे पे एक स्माइल नहीं देखती, उनके चेहरे पे एक स्माइल नहीं देखती थी मैं। एंड आप लोग मुझे जरूर बताना किस किस ने चीज नोटिस की। जब सपना की मम्मी वगैरह या कोई भी भाई वगैरह आते थे तो आंटी कभी भी हंसती नहीं थी, कभी भी पूछती नहीं थी कि हाँ मतलब जब उनके भाई आते थे कि हाँ बेटा तू आ गया, कब आया कब नहीं आया, खाना खाया नहीं खाया, मैंने कभी नहीं देखा। वही अपनी तरफ से बोलते थे, ठीक है। और भाई उनको तो बोलना पड़ेगा क्योंकि वो बहन की ससुराल में आए हैं तो इज्जत देनी पड़ेगी। बट आंटी नहीं बोलती थी, उनके चेहरे पे हंसी भी नहीं होती थी, ऐसा मुंह बना लेती थी जैसे पता नहीं क्या ही वो इनकी धनमाया यहाँ से लेके चले गए हैं। और वो ऑडियंस को नजर आता था। वहीं आंटी जब उनके मैके वाले आते हैं तो कितना खुश होती हैं, कितना प्यार दुलार करती हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने मैके वालों की वजह से अपने जो पोतियां थी जो उनका खून है उन तक को आज तक मैंने याद करते हुए नहीं देखा। आज तक मैंने याद करते हुए नहीं देखा है उनको, उन बच्चियों को। तो भाई ये क्या बात हुई? मतलब आप बहू से ही एक्सपेक्ट करती हो कि बहू अपने मैके वालों को प्यार, मतलब पूछे ना, प्यार ना करे, तो आप भी तो वो चीज मत करो ना। कम से कम जो दूसरे लोग हैं वो ये तो नहीं कर रहे हैं ना कि मतलब अपने मैके वालों की वजह से जो है अपना रिश्ता खराब कर रहे हैं। मतलब आपको दूसरों के मैके वाले बुरे लगते हैं, दूसरों के मैके वाले आपको खाने को दौड़ते हैं, बट आपके जो मैके वाले हैं आपको बहुत अच्छे लगते हैं। और इतना आप उनको मतलब किस कर रही हो। अंशु को आपने देखा होगा कैसे ये किस करती हैं आंटी, मैंने आज तक अपनी बहू को ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। भाई जैसे आपके लिए आपके मैके वाले हैं ऐसे दूसरों को होते हैं, दूसरे भी यही चाहते हैं कि भी थोड़ी सी इज्जत उनको मिल जाए। जैसे आप अपने मैके वालों को हमेशा आगे रखती हो हर चीज में, ठीक है। मैंने आज तक अंकल के जो परिवार वाले हैं उनके भाई भाई या बहनें मैंने आज तक नहीं देखी, मैंने आज तक उनके घर आते हुए नहीं देखी। मैंने हमेशा यही लोग देखे हैं इनके मैके वाले। और दूसरों से आप ये उम्मीद कर रही हो कि मतलब उसके मैके वाले, मतलब जो बेटी है या जो लड़की है जो बहू है वो अपने मैके वालों को पूछे ना। भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। या तो आप अपने मैके वालों को देख के खुश क्यों होती हो, दूसरों को हक नहीं है?
एंड मैंने ये भी सुना है कि इनके रिलेटिव में या अंकल आंटी ने, पता नहीं किसी ने ये भी बोला था कि ये गरीब परिवार की है, सपना जो है गरीब परिवार की है, ड्राइवर की बेटी है। तो काफ़ी लोगों ने इस पे रिप्लाई दिया था कि जो आंटी हैं वो कौन सी महाराजा फैमिली से हैं, वो भी तो भाई नॉर्मल फैमिली से ही हैं। एंड आपने देखा भी होगा। और सबसे बड़ी बात, चलो ठीक है मान लेते हैं कि वो गरीब परिवार से थी, तो आपने शादी क्यों की? वो तो मतलब आपसे भीख मांगने तो आए नहीं होंगे भाई। हजार लड़के लड़के के लिए हजार रिश्ते आते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शादी करती हो या नहीं करती हो। कोई जबरदस्ती तो शादी करता नहीं है। काफी लोगों ने कमेंट में ये चीज बोली कि उन लोगों ने जबरदस्ती तो की नहीं होगी शादी करने को, कि भाई आप शादी कर लो। हजार रिश्ते आते हैं लड़के के, आपका मन नहीं था, आप नहीं करते, बट आप ऐसे बेइज्जती तो नहीं बट आप ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते। और सही बात है, किसी ने हक नहीं दिया कि आप किसी की फैमिली को ऐसे इंसल्ट करो। और आपकी फैमिली का भी पता है कैसे हैं कैसे नहीं है। या तो भाई ये है कि आपकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा रिच है, तो समझ में आता है। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, माँ बाप अपनी बेटी को हमेशा यही चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा उसको ससुराल मिले, अच्छे से अच्छा उसको लड़का मिले। कोई भी फैमिली अपनी बेटी को हमेशा अपने से बड़ी फैमिली में शादी करना चाहती है उसकी। किसी भी लड़की के माँ बाप से आप पूछ लेना कि वो अपनी बेटी को मतलब अपने से कम किसी फैमिली में उसकी शादी करना चाहेंगे? नहीं, वो हमेशा अपने से ऊपर देखते हैं। और बाकी कहते हैं ना, लड़की की किस्मत भी बहुत बड़ी चीज होती है, किस्मत। एंड बाकी लड़की की किस्मत भी होती है, उसकी किस्मत आप नहीं छीन सकते। अगर उसकी किस्मत में दुख लिखा है तो वो दुख आएगा ही आएगा, चाहे आप कितनी अच्छी शादी कर दो, चाहे आप कितना अच्छा घर ढूंढ दो, चाहे आप कितना अच्छा लड़का ढूंढ दो, जो उसकी लाइफ में दुख होगा वो होगा। अगर उसकी जिंदगी में सुख होगा तो उसको भी कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं ना कि मतलब राजा से कब आदमी रंक हो जाए, रंक से कब राजा हो जाए, कुछ नहीं पता, टाइम का कुछ नहीं पता। एंड एक चीज मैंने और देखी है, जिस घर में एक औरत की चलती है, मतलब हर चीज में औरत की चलती है भाई, जो कहते हैं ना मियाँ बीवी, दोनों की सलाह बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बट ऐसा नहीं है कि मतलब पति को साइड में कर दो, पति की हाँ ना का कोई मतलब ही नहीं है, खाली औरत ने डिसीजन ले लिया कि भाई ऐसा होगा तो वो ऐसा ही होगा वहाँ। और जहाँ जिस घर में औरत की चलती है ना, वो उस घर का बेड़ा घर होना ही होना है। एंड काफी घरों में मैंने ऐसा देखा है, जहाँ औरत की चली है उस औरत मतलब उस घर का सत्यानाश होना ही होना है। हाँ, अपने मैके को लेके चलेगी, हमेशा अपने मैके को लेके चलेगी। बट भाई अगर उसकी बहू ये चीज करे तो वो चीज उस चीज का बहुत ज्यादा इश्यू बनाया जाता है कि भाई मैके वालों को क्यों पूछा, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे तो वैसा होता है, हम तेरे मैके के हिसाब से नहीं चलेंगे। और वो खुद मतलब हर चीज में मैके को लेके आना, हर चीज मैके के हिसाब से करनी, वो चीज सब कुछ ठीक होती है। भाई अगर आपको ऐसा करना है तो पहले आप तो चलो, आप तो अपने ससुराल के हिसाब से चलो ना, तभी तो बहू चलेगी। तो बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ, जो अंकल आंटी हैं उनको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। मतलब कहते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी समझाने की जरूरत होती है। बट यहाँ तो मतलब जो अंकल आंटी हैं उन्होंने पूरी इतना उनकी एज हो गई, कहते हैं ना लाइफ का उनको एक्सपीरियंस है, बट वो हमें नहीं दिख रहा। जो हक उनकी पोतियों का है, जिस घर में उनकी पोतियों का हक है, वहां जो है आंटी के मैके वाले डेरा डाल के बैठ जाते हैं, या बैठे रहते हैं, या बुलाए जाते हैं, जो भी है मुझे नहीं पता। मतलब इन लोगों ने इस हद तक उनके दिमाग में जहर भर दिया है सबने, कि बहू तो दूर की बात है, अपनी पोतियों तक का नाम नहीं लेते हैं वो लोग, कि हाँ भाई पोतियां तो हमारी हैं, हमारे बेटे का खून है, हमारा खून है, तो उनका तो हक है। आज तक मैंने नाम लेते हुए नहीं सुना अंकल आंटी को, चाहे पड़ोसी का वीडियो में दिखें, चाहे अंशु के वीडियो में दिखें, चाहे जो भाई साहब हैं उनकी वीडियो में दिखें, आज तक हमने नाम नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। और मैं ये लिख के देती हूँ, अंकल आंटी को शायद अभी वो चीजें फील नहीं हो रही होंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि उनको उनकी बहू, ठीक है, सपना और अपनी पोतियों की बहुत ज्यादा याद आएगी, उनकी कीमत समझ में आएगी। क्योंकि अभी तो चलो हाथ पैर चल रहे हैं, अभी तो चल रहे हैं हाथ पैर, तो
गाड़ी मतलब ड्राइवर, चलो गाड़ी खुद से नहीं आती अंकल को, तो गाड़ी लेके वो सीधे मैके पहुंच जाते हैं आंटी के, ठीक है। पर एक टाइम ऐसा आता है, हर इंसान की जिंदगी में आता है कि वो चलने फिरने लायक नहीं होता, मतलब पूरी तरीके से रिटायर हो जाता है। उस टाइम क्या होगा? मतलब जब भी आपकी तबीयत खराब होगी तब आप अंशु के घर जाओगे या उनको यहाँ आना पड़ेगा? एंड काफी बार सिचुएशन ऐसी होती है कि नहीं आ पाते हैं, मतलब जो भाई साहब हैं या जो अंशु है वो भाई आगे चल के पता नहीं कहाँ सेटल होगी, क्या करेगी। जो भाई साहब हैं कभी कभी जो उनका भाई खेती का काम है तो आदमी काम छोड़ के नहीं आ पाता, तो वो नहीं आ पाएंगे, तो वो उस टाइम क्या करेंगे? एंड क्या पता कि हर बार वो ना आ पाए, तब आप क्या करोगे? और धीरे धीरे रंग तो खैर सबके दिखने ही है, आपको पता चल जाएगा। बट अभी फिलहाल में क्या हो रहा है कि जो सारे लोग हैं, ये जो सारे लोग हैं वो अंकल अंकल आंटी को एज अ कंटेंट यूज कर रहे हैं। मतलब सब में होड़ मची हुई है कि भाई मैं अपनी वीडियो में ज्यादा दिखू, उनको अंकल को लूंगा, आंटी अंकल को लूंगा तो मेरे व्यूज अच्छे आएंगे, मेरा चैनल ग्रोथ करेगा। उधर से उनकी भी वही कोशिश रहती है, चाहे आप सबकी जितने भी आप पड़ोसी की देख लो, चाहे अंशु का भी इनके साथ वीडियो आता है तो उसके व्यूज अच्छे आते हैं। अगर वो अपना वीडियो डालती है, सिंगल सोलो वीडियो डालती है, तो इतने अच्छे व्यूज नहीं आते हैं। तो सभी को पता है कि अभी जो मतलब सोशल मीडिया पे जो अंकल आंटी हैं वो क्या हैं। मतलब उनको दिखाने का मतलब है सिंपैथी लेना, पब्लिक की सिंपैथी लेना, और उनके लिए जरा सा करना तो आप समझ लो आप भगवान हो, आपसे अच्छा इंसान तो कोई है ही नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी लोग ऐसे हैं जो सपना के हेटर्स हैं, वो मौका ढूंढते हैं इन चीजों का कि कहाँ सपना की कमी मतलब पकड़े और कहाँ उनकी अच्छाइयां हमें देखने को मिले। एंड जो भाई साहब हैं उनका कमेंट सेक्शन जब देखा तो मैंने देखा भी कि काफी लोग जो है सपना को गालियां दे रहे हैं कि देखो छोड़ के मतलब बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चली गई, और अंशु बेटा आप ही को उनको संभालना है, आप ही को उनको देखना है, आप ही को उनका सहारा बनना है। अरे भाई काय का सहारा बनना है? अंशु को आज तक आपने देखा है? अभी 5-6 दिन, जितने दिन के लिए भी अंशु यहाँ आई थी शिवपुरी, आपने देखा कि एक गिलास मतलब एक कप चाय बनाते हुए? तो काय का साथ देना भाई? भाई वो अपना पढ़ाई करेगी और आगे जॉब वगैरह जो भी करेगी, उसके बाद उसकी शादी हो जाएगी तो वो अपना ससुराल छोड़ के मतलब इनकी सेवा के लिए रुकेगी यहाँ शिवपुरी। मतलब अपने माँ बाप को छोड़ के वो यहाँ सेवा के लिए आएगी। और एंड अभी जो वो करने लायक है तब तो हमने उसको एक कप चाय बनाते हुए नहीं देखा अपनी बुआ को कि हाँ भाई एक कप चाय भी बना के दे दे दोनों को। हमने आज तक नहीं देखा, चाहे उस सपना उनके घर में थी उस टाइम भी और अभी भी। मतलब बिना कुछ करे धरे भाई वो जो है राजकुमारी बनी हुई है उनकी नजरों में। भैया किस्सियों पे किस्सियां दे रही हैं आंटी। और बहू ने इतना मतलब बहू बेचारी काम भी करती थी और सर पे पल्ला भी रखती थी, अपना अपना काम भी करती थी, किचन में खाना बनाती थी, लेकिन कभी भी उसकी इतनी तारीफ नहीं हुई, कभी भी उसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया, कभी नहीं किया गया। उल्टा अंकल ने एलिगेशन लगाया था कि 9-9 बजे सो के उठती थी और इतने में मेरी मिसेज सारा काम कर लेती थी। बल्कि मतलब जो काम वाली जो दीदी आती हैं उनको भी अंकल ने हटा दिया, मतलब उनका क्रेडिट भी अपनी देवी जी को दे दिया। तो आप देखो, कहते हैं ना कि जो मियाँ बीवी होती हैं उनमें एक तो समझदार होता है। मतलब देखो फैमिली होती है, ठीक है, लड़कों की शादी जब हो जाती है, बहू आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो हर घर में ऐसा नहीं है, हर घर में सास बहू की लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है। वहाँ काम होता है जो हमारे घर के जो जेंट्स हैं वो इस चीज़ को अपनी वाइफ को समझाएं, इधर अपनी बहू को भी समझाएं, तभी चीज़ें चलती हैं। बट यहाँ यहाँ क्या हो रहा है, मतलब जो आंटी है ना वो भी भाई अंकल को पूरा अपने इशारों में चलाती हैं। जो आंटी ने कह दिया अंकल के लिए वो पत्थर की लकीर है, जो आंटी ने कह दिया वो वैसा ही होगा। तो आंटी भी इसमें मतलब काफी हद तक इस चीज की जिम्मेदार रही हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने मैके वालों को आगे रखती, मतलब पहले भी रखती थी और अभी भी रखती हैं, और मुझे लगता है जब तक वो हैं तब तक रखती आएंगी। जब अंकल की तबीयत खराब हुई थी, जब अंशु को मतलब लेने गए थे शिवपुरी, तो जो भाई साहब हैं
वो दिखाते हैं कि जो चावल हैं, धान सूख रहे होते हैं उनके आंगन में कि ये बुआ फूफा को जाएंगे, तो वो पूरा दिखाते हैं कि मतलब सेलर से निकलवाने गए थे। और मतलब हर चीज़ की, आज बुआ को ये दिया, आज बुआ खाना खाने आई, आज सब्जी में ये बना, पानी में हमने ये दिया। हर चीज़ फ़ोन में हमें, हर चीज़ वीडियो में रिकॉर्ड करना है, हर चीज़ दिखानी है। एंड सारी चीज़ दिखानी क्यों है? क्योंकि दूसरे को जलाना है, दूसरे को दिखाना है कि भाई ना, कि अंकल आंटी को भी यही दिखाना है कि देखो हम आपके लिए खड़े हैं। एंड जितने भी है ना ये पड़ोसी, चाहे इनके रिलेटिव, सारे लोग यही दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हारी बहू तो तुम्हें छोड़ के चली गई और जो कुछ भी है हम ही हैं। तो आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी, जो मतलब जो प्रॉपर्टी है उस पे हक हमारा बनता है, बहू का नहीं बनता है। बहू ने तो पहले ही छोड़ दिया, बहू ने तो पहले ही अपने बच्चों की कसम खा ली कि भाई मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, बहू ने जो पैसा लगा रखा था वो तक छोड़ दिया, तो इनकी तो क्या ही उम्मीद की जाएगी। बट ये लोग पूरा मतलब इतना प्रेशर बना रहे हैं अंकल आंटी के ऊपर कि भाई देखो हम ही कर रहे हैं, हम ही सेवा कर रहे हैं, हम ही तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, हम ही तुम्हें दवाई दिला के ला रहे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी पे हक भी हमारा ही है। दूसरी तरफ बुआ फूफा को कंटेंट बना के फायदा उठा रहे हैं, उससे अच्छे व्यूज आ रहे हैं, मतलब चैनल भी चल रहा है, लोगों की सिंपैथी भी मिल रही है और चैनल भी ग्रोथ हो रहा है, भाई हर तरफ से वाई वाई मिल रही है। जो सपना के जो हेटर्स हैं उनको मौका मिल गया कि भाई देखो ये लोग हैं इनके अपने, ये कर रहे हैं इनकी सेवा, ये लेके जाना है इनको डॉक्टर के पास, तू तो चलेगी छोड़ के। बट ये नहीं पता कि, बट उन हेटर्स को ये नहीं पता, शायद पता भी है उनको कि ये जो सारा रायता फैला है, जो मतलब जो साजिश रची गई है वो इन लोगों ने ही रची है सपना को ससुराल से बाहर निकालने के लिए। तो बस कुछ कुछ यही पॉइंट थे मेरे कि कैसे अंकल आंटी को मतलब उनसे पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, पूरा उनको कंटेंट बनाया जा रहा है, फिर लोगों की सिंपैथी भी ली जा रही है, हर चीज़ में मतलब वही है, फ़ायदा ही हो रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं हमें देख के, बल्कि हमारा तो कोई रिश्ता नहीं है कि जितना प्यार आप अपने मायके वालों को करती हो, ठीक है, उनको इतना प्यार दिखाती हो, थोड़ा सा प्यार अगर आपने अपनी बहू के लिए दिखा दिया होता तो आपको ऐसे किसी और का मुंह नहीं देखना पड़ता कि भाई हाँ तू मतलब उनकी अंकल की तबीयत खराब है तो भाई तुम आ जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ, तो ऐसे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। अगर आपकी दोनों की तबीयत खराब हो जाती है तो फिर आप मतलब क्या करोगे? अंशु, जो हमारी अंशु मैडम है, वो तो अभी दूध पीती बच्ची हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती हैं। वैसे भी उनकी जो छुट्टियां थी इसलिए वो आई थी, जब उनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी फिर तो वो आएंगी नहीं। और जो भाई साहब हैं उनका भी भाई क्या ही पता, जब ज़्यादा काम हो वो भी शायद ना आ पाएँ, तो आपकी एक टाइम की रोटी के भी वो पड़ जाएंगे। आप उस टाइम के लिए नहीं सोचते हो चीज़। अंकल आंटी है ना, वो आगे तक ही नहीं सोचते, मतलब अंकल को आंटी शायद को सोचने का वो मौका ही नहीं देती हैं आंटी, वो अपनी सोच के मुताबिक चलवाती हैं। बट अगर सपना ससुराल में होती, अगर एक बार को दोनों की तबीयत खराब है तो कम से कम खाना पीना, ध्यान रखना, दवाई देना, भाई वो मैनेज कर लेती। मैं अंकल आंटी से यही कहना चाहूँगी कि अभी भी टाइम है, आप सारी चीज़ें देखो। आप अंशु भी तो नाराज़ थी ना, अंशु भी तो गई थी ना, अंशु गई। अब तो मुझे ऐसा लगता है जो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, अंशु जो छोड़ के गई है वो केवल दिखावे के लिए गई छोड़ के, और इन लोगों का शायद प्लानिंग में था कि पहले मैं मतलब उसके साथ तू भी चली जाना, फिर बाद में हम तुमको बुला लेंगे। तो वही है ना कि खाली बिगड़ी किससे? सपना से। घर से किसको निकाला गया? सपना को। अंशु तो फिर मतलब वही नॉर्मल चीज़ें हो गई सारी, बोलना चालना, आना, प्यार, सब कुछ वही हो रहा है। नुकसान किसका हुआ? सपना का हुआ, बच्चों का हुआ। बच्चों का जो बचपन है वो सब बिगड़ गया। जो बच्चों की जो उम्र होती है वो इस टाइम बाबा दादी के साथ खेलने की होती है, वो चीज़ें वापस नहीं आएंगी। बट क्या कर सकते हैं, वो बड़े हैं, जब वही वो चीज़ें नहीं समझ रहे हैं तो हम क्या ही कह सकते हैं। एंड हाँ, कुछ लोगों का कमेंट में ये भी कहना था कि जब सपना थी तो आंटी चारपाई से पैर नहीं रखती थी नीचे, सारा काम सपना करती थी, और बाकी में बहुत ही कम ऐसा होता था जब मतलब उनकी तबीयत खराब होती थी तभी आंटी किचन में काम करती थी, वरना छोटा मोटा काम कर लेती थी, पर मतलब मोस्टली काम सपना दी ही करती थी। अब तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।